जय श्री श्याम दोस्तों राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। खेत छोटा था, बारिश पर निर्भर रहता था। कई बार ऐसा होता कि महीनों की मेहनत के बाद भी खेत से एक अनाज इतना कम निकलता था कि परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। रामलाल मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ क्रूर मजाक करती। कभी फसल सूख जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, कभी साहूकार कर्ज बढ़ाकर जीना मुश्किल कर देता। गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर की छत टपकने लगी। बच्चे भूख से सो जाते, पत्नी आंसुओं को छुपाकर हिम्मत देने की कोशिश करती। लेकिन रामलाल का दिल हमेशा एक ही नाम से बंधा रहता, खाटू वाले श्याम जी। चाहे हालात जैसे भी हो, वो हर सुबह श्याम जी को प्रणाम करता और कहता, बाबा मैं आपका हूँ, मुझे यकीन है कि आप एक दिन मेरी किस्मत बदल देंगे। एक दिन अचानक रामलाल की छोटी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। बुखार इतना तेज था कि शरीर तप रहा था। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालात बिगड़ती चली गई। रामलाल की बेटी को गोद में उठाया और गांव के बड़े अस्पताल में भागा। डॉक्टरों ने कई घंटों तक इलाज किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हमें खेद है, अब इससे बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये सुनते ही रामलाल की दुनिया उजड़ गई। पत्नी जमीन पर गिर कर रोने लगी। लोग दिलासा देने लगे कि लेकिन कोई भी उस दर्द को नहीं समझ पा रहा था जो एक पिता के दिल में चीर रहा था। रामलाल ने बेटी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोता रहा। रोते हुए बोला, बाबा श्याम, अगर आप सच में हैं, हारे के सहारे हैं तो बेटी को बचा लीजिए। मैं टूट चुका हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं बची। उसी रात जब सबने बेटी को मृत मान लिया और आंसू बहा रहे थे, अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली। लोग घबराकर उठ खड़े हुए। रोशनी के बीच से ऐसा लगा मानो किसी की छवि दिखाई दे रही हो। और तभी बेटी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने माँ का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, माँ, मैंने बाबा श्याम को देखा। उन्होंने कहा, डर मत, तेरा जीवन अभी अधूरा है। तेरे पिता की आस्था मुझे बुला लाई है। सभी लोग अवाक रह गए। डॉक्टर हैरान होकर भागे आए और जांच करने लगे। उन्होंने कहा, यह कोई चमत्कार से ठीक हुआ है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस बच्ची की सांसें थम चुकी थी, वो अचानक पूरी तरह से सामान्य कैसे हो सकती है। गांव के लोग सन्नाटे में थे और फिर सबके मुंह एक ही स्वर गूंज उठा, हारे के सहारे, खाटू वाले श्याम हमारे। उस दिन के बाद रामलाल का जीवन बदलने लगा। अचानक बारिश समय पर होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, फसल अच्छी निकलने लगी। साहूकार जिसने कभी ताने मारते थे, अब उसी के दरवाजे आकर नमस्ते करने लगा। गांव वाले अक्सर कहते, रामलाल, तुम्हारा विश्वास ही था जिसने बाबा श्याम को बुला लिया। अब तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। रामलाल हर दिन और भी भक्ति में डूबने लगा। वह कहता, मेरा जीवन बाबा श्याम की दया से है।
मैं अपनी हर सांस उन्हीं को अर्पित करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब हालात सबसे कठिन हो जाए तो विश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। श्याम बाबा कभी किसी का पुकार खाली नहीं लौटाते, और जो आंसू एक सच्चे दिल से निकलते हैं वो सीधे श्याम बाबा तक पहुंचते हैं। आज भी उस गांव में लोग जब भी कठिनाई में फंसते हैं, रामलाल की बेटी की कहानी सुनाकर कहते हैं, डर मत, श्याम जी सब संभाल लेंगे। दोस्तों, अगर यह चमत्कारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें सुनकर मत रह जाइएगा। एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे जरूर लिखिएगा। और यह कहानी अपने तक न रखें, अपने फैमिली परिवार में भी शेयर करें, और हमारे चैनल VR स्टोरी क्रिएटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही श्याम बाबा की चमत्कारिक कहानियाँ हर दिन। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।